ये श्रीनगर विग्रह के दर्शन हैं। दिस इज अ स्मॉल सेटअप, 12 इंच बाय 12 इंच का है। स्मॉल चौके पे आ सकता है। तो जिन साधक पे ये यंत्र मैंने भेजे हैं 12 इंच बाय 12 इंच के, उनका मेरू, स्मॉल मेरू बीच बीच में ऐसे सेंटर में आ जाएगा, 2 इंच बाय 2 इंच। इसमें क्या है, अभी ये जो माँ ललिता की प्रतिमा है ये भी स्मॉल साइज में है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी 1/2 इंच फ्री स्पेस है। अब आप जब कामाख्या में आप जितना मंत्र जप कर रहे हैं उसकी आहुति और पूर्ण आहुति करवाएंगे तो वहां से आपको महाप्रसाद मिलेगा। कामाख्या में जो महाप्रसाद है उसमें माँ कामाख्या का, जो स्वयं माँ दक्षिणेश्वर काली या त्रिपुर सुंदरी दोनों हुई, उनका रक्त वस्त्र आपको महाप्रसाद में मैं दूंगी। वो रक्त वस्त्र आपको सुपारी में लपेट करके अपने मेरू के अंदर, या फिर अगर आपके यहाँ ये मूर्ति है माँ ललिता की, इसके अंदर रखना है। जैसी कामाख्या का रक्त वस्त्र इनके नीचे जाएंगे तुरंत जीवंत हो उठेंगी, आप उनको एक्सपीरियंस कर पाओगे, फिजिकल प्रेजेंस। सो सिर्फ यंत्री स्थापना नहीं करनी, माँ की एक ऐसी बिलोंगिंग जो रजस्वला होने के दौरान, जो रक्त वस्त्र जो किसी को नहीं मिलता। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि बैठे बैठे ही माँ भगवती आपके घर में आ रही हैं। सो आपको क्या करना है, जैसी आप में थोड़ी सी सामर्थ्यता आए, अभी तो जो वैसी नॉर्मल सुपारी होती है पेड़ पे जोगती है उनको स्थापित करना। ये सारे 27 देवता हैं। और जैसे आप में थोड़ा सा सामर्थ्य आए, भाव उठे, माँ रास्ता दिखाएं, तो इनको पारदेश्वर के रूप में इन सभी को इनको शरीर देना। इससे क्या होगा, ये 27 सुपारियां हैं, हर एक सुपारी 15 ग्राम की है। तो पूरे घर तक तो नहीं, खैर आपके आधे घर तक तो इनकी ऊर्जा गूंजेगी गूंजेगी। और जिन जिन यंत्र पे ये रखी हुई हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं, जैसे ये महाकाली हैं, महाकाली के यंत्र पे आपने उनके स्वरूप में एक पारदेश्वर सुपारी रख दी, ये महाकाली का एक निर्गुण स्वरूप हो गया। सेम इसी द्वार पे काल भैरव है, उनके यंत्र पे ये सुपारी रखी है, ठीक है ना। तो यंत्र तंत्र के रूप में आपने पारदेश्वर या फिर नॉर्मल सुपारी रख दी, मंत्र आपको प्राप्ति हो रहे हैं, ठीक है ना। ये विग्रह पूरी विश्व में कहीं नहीं। तो बहुत सौभाग्यशाली स्वयं को समझें कि आपको इसके दर्शन ही प्राप्त हो रहे हैं। जब हमें इसका ज्ञान आया तो एकदम से, क्योंकि माँ को कुछ दिलवाना होगा लोगों को, तो मुझे प्राप्त हुआ इसका ज्ञान। और जब जब मैंने इस पे ध्यान किया, स्वयं उन्होंने सामने से मुझे मार्गदर्शन दिया कि इसमें और क्या चीज ऐड करनी है। और जब से ये स्थापित घर में हुआ है, जितने भी तीनों लोकों में सबसे आकर्षक चीजें हैं मेरे घर में खिंची शुरू हो गई। इसमें जहाँ गणपति का स्थान है वहां पे मुझे गणपति रुद्राक्ष नीलकंठ से प्राप्त हुए, वो रखे हैं बिना खरीदे, बिना कुछ करे। क्योंकि जैसे माँ को इसमें मैंने, और ये मूर्ति भी आनी है, कहाँ से आनी है, कैसे बननी है, इसका भी ज्ञान मुझे इसी पे साधना करके प्राप्त हुआ। और जैसे जैसे और ये इसकी दिव्यता बढ़ती गई, तो जैसी शक्ति बढ़ी तो वैसी ऑब्जेक्ट्स, इसलिए पारदेश्वर की सुपारियां इसमें आ गई। कोई अगर चीज जागृत है और वो आपके जीवन में डेली कार्यमान है, तो आपके लेवल को तो उठाएगी ही उठाएगी। ये बात आप लिख लो। तो ये जो मंत्र आपको मिला है, अगर आप इसका सच्चे मन से जप करते हैं, साधना करते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा करते हैं, सेवा करते हैं, तो जो 3 महीने पहले थे वो आज नहीं हो, और आने वाले 3 महीने भी कुछ और ही होंगे। आपका स्तर जो है अब हर दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा।